अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कारपेट ग्रास की ग्रोथ के बारे में। कारपेट ग्रास की ग्रोथ के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारे रीजन में कौन सा ग्रास ज़्यादा कारपेट बनता है। फर्स्ट नंबर पर फाइंडा का ग्रास है, सेकंडली कोरियन ग्रास है और लास्ट में अमेरिकन ग्रास है। अमेरिकन ग्रास बड़ी पार्कों में इस्तेमाल किया जाता है, कोरियन ग्रास कम साया वाली जगह पे अच्छा कारपेट बनता है और जो फाइंडा का ग्रास है वो मिनी पार्क और घरों में लगाने के लिए सबसे बेस्ट है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त कारपेट बनता है। और आज हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल तरीके से घास लगाने और उसको लाइफ टाइम ग्रीन रखने का तरीका। तो चलते हैं हम वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। नाजरीन, कारपेट ग्रास की अच्छी ग्रो के लिए 3 टेक्निकल तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने गंदी मिट्टी निकाल लेनी है। अगर आपके पास छोटी पार्क है घर में तो आप कई के साथ निकाल सकते हैं, अगर बड़ी पार्क है तो आप ट्रैक्टर की मदद से निकाल सकते हैं। और हमारा पास तो बहुत बड़ी पार्क है इसलिए हमने ये बड़ी एक्सीवेटर लगाई हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके अंदर से हमने गंदी मिट्टी हटा दी है ताकि इसके अंदर जो भी गंदी मिट्टी और रोड़े वगैरह जो होते हैं, पत्थर वगैरह जो होते हैं, वो सारे हमने एक्सीवेटर की मदद से हमने निकाल दिए हैं। ये ग्रीन बेल्ट हम तैयार कर रहे हैं, रोड साइड शोल्डर जिसको कहते हैं, और ये तकरीबन 11,000 स्क्वायर फुट के करीब है। गंदी मिट्टी निकालने के बाद हमने कई की मदद से इसका वाटर लेवल किया है, जो ज़मीन का नीचे वाली ज़मीन का वाटर लेवल होता है बाल डालने से पहले। फिर उसके बाद हमने ये ट्रॉलियाँ मंगवा ली हैं, तकरीबन इसके अंदर 12 से 13 बड़ी ट्रॉली डाल ली है, स्पेशल दरिया वाली बाल। किसी भी नर्सरी से आप बाल लेते हैं, सबसे ज़रूरी जो आपने ख्याल रखना है कि बाल के अंदर जो जंगली घास होता है वो ना हो, दरिया की बाल होनी चाहिए। वो आपको उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो लाइफ टाइम जो है ना नीचे ग्रास को अच्छी बाल की वजह से उसको अच्छी नशनुमा मिलती है और लाइफ टाइम आपका ग्रास ग्रीन रहता है। बाल डालने के बाद आपके पास अगर छोटी पार्क है तो आपने कई के साथ उसको लेवल कर लेना है बाल को अच्छी तरीके के साथ। फिर हमने ये तो एक्सीवेटर की मदद से हम बाल को लेवल कर रहे हैं, क्योंकि ये लेबर लगाएं तो तकरीबन 15 से 20 दिन का काम है, इसलिए ये मशीनरी के साथ हमारा इजीली काम हो जाता है। बाल डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से उसको पानी लगाना है लॉन को, गार्डन को, क्योंकि ये 5 से 6 इंच आपने कम से कम बाल डालनी है। और उसके बाद उसके ऊपर पानी अच्छे तरीके के साथ फ्लडिंग करने से ये होता है कि जो जहाँ से बाल बैठनी होती है तो वो अभी बैठ जाएगी। एक दिन पूरा इसको आपने छोड़ देना पानी लगा के, ताकि ये अच्छे तरीके से सेटलमेंट इसकी हो जाए बाल की। कल हमने इसको पानी लगाया था, आज हम सुबह सुबह इसको जो है कई की मदद से इसको लेवल कर रहे हैं, जो फाइनल लेवल इसको कहते हैं, दरेशी भी कहते हैं इसको। तो आप अपने गार्डन का वाटर लेवल लाजमी करवाएं। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि बरसात के दिनों में जो ज़्यादा बारिशें आती हैं तो पानी ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से घास ख़राब हो जाता है। वाटर लेवल का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि बरसात का पानी जो है वो आपका जिधर भी आपके ओवरहेड बनाया हुआ है, ड्रेन बनाई हुई है, आपका सारा पानी उधर जाके इकट्ठा हो और आपका लॉन जो है बारिश के बाद फौरी उसका पानी निकल जाए। टेक्निकल काम आप पीछे कराए हैं। सबसे पहले हमने गंदी मिट्टी निकाल ली है, उसके बाद हमने बल डाल लिया। बल डालने के बाद हमने अपने गार्डन का वाटर लेवल करना है। वाटर लेवल करने के बाद हमने ये घास लगाना शुरू कर दी है। ये हमारी जो है अपने माली लगे हुए हैं, ग्रास लगा रहे हैं। तो ग्रास जो होता है ये बिल्कुल ईजी इसका मरहला होता है ग्रास लगाने का। आपने जैसे भी इसको ग्रास को टेढ़ा मेढ़ा पकड़ना है और इसको ज़मीन में कहीं ज़्यादा भी लग जाए, थोड़ा भी लग जाए, ये जैसे भी आप लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। इसका कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है कि ये ज़्यादा चला गया इसके अंदर, ज़मीन के अंदर, या बाहर रह गया। आपने किसी भी नर्सरी से आपने ग्रास ले लेना, फाइंडा का ग्रास, उसको जो है आपने ऐसे प्लगिंग करके लगा देना है। कारपेट ग्रास नहीं लगा सकते आप, उसका जो है ना कोरियन ग्रास का कारपेट ग्रास लगता है, तो ये फाइंडा का जो होता है ये ऐसे प्लगिंग करके ही लगता है। प्लगिंग करने से तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद आपका ग्रास जो है फौरी कारपेट हो जाएगा। आप उसके ऊपर आप मशीन भी चला सकते हैं। अगर आपके पास शोर वाली जगह है तो आप उसके अंदर गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते जो गले सड़े होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो घास को बहुत ही अच्छी नशनुमा देते हैं। डीएपी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने से पहले जो है ना आपने डीएपी का इसको हल्का सा छट्टा लगा देना है। तो ग्रास तकरीबन आपको नर्सरी से 10 से 12 रुपये स्क्वायर फुट मिल सकता है। वो 1 फुट जो ग्रास होता है तकरीबन 4 से 5 फुट जगह जो है ना कवर करता है। ग्रास लगाने वाले जो होते हैं बंदे वो तो चले जाते हैं अपने अपने घरों में,
उसके बाद जो मेन जो होता है काम वो होता है पानी लगाना। तो आपने अपने गार्डन को जो नया घास आप लगाएं उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 दिन लगातार सुबह शाम गर्मी के मौसम में आपने उसको पानी लगाना है। उसकी जो मिट्टी होती है वो आपने खुश्क नहीं होने देनी। ग्रास लगाने के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद आपको कुछ इस तरह का ग्रास के अंदर जो है ना जड़ी बूटियाँ नज़र आएंगी, जो आपने जो छोटी रंबी होती है उसकी मदद से आपने उसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर जो बीज लग जाए वो बीज गिरेगा तो इसके साथ वो ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पैदा करेगा। जो भल होती है उसके अंदर कोशिश करें कि आप बाल साफ़ सुथरी लें। अगर बाल के अंदर थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, बीज जो पुराने पड़े होते हैं वो उसको अच्छा माहौल मिलने के बाद वो जो होता है बीज वो उसको निकलता ही निकलता है। तो इसके अंदर भी आपने घबराने वाली इसके अंदर बात नहीं है। आपने ये माशाल्लाह हमारा 15 दिन बाद की वीडियो है, इसके अंदर जो जंगली घास होता है आपने वो भी निकालना है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा गार्डन है तो आपने माली परमानेंट आपने ज़रूर रखना है अपने गार्डन की देखभाल के लिए, जो इसके अंदर से जड़ी बूटियाँ भी निकालेगा। और जो देसी घास होता है, फाइन डाका जो होता है वो बारीक होता है, जो देसी घास होता है वो ये मोटा मोटा घास होता है। तो ये भी जो है ना गंदी मिट्टी के अंदर ही कहीं एक सी जड़ रह जाती है, वो वहीं से बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मोटा मोटा घास है, जंगली घास, ये भी आपने अपने घास की जो है ना टाइम के साथ इसकी सफाई करनी है ताकि एक लश ग्रीन गार्डन मिल सके। तो ये तकरीबन 1 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता है, गंदी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, घास निकलता है। इसकी स्प्रे भी होती है। स्प्रे जो है ना वो करने से घास को थोड़ा बहुत इसका जो रूट्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, लेकिन अगर आप माली रख सकते हैं तो माली का ये फ़ायदा होता है कि वो आपका काम आसान कर देता है, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। अगर आप खुद जो है करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देसी घास है, जगह जगह पे निकलता है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बाद में जो है इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उतनी उतनी जगह उखाड़ के फिर उसका नया पैच लगाना पड़ता है। तो आप अपने जो घास के अंदर जड़ी बूटियाँ निकालना बहुत ज़रूरी है और इसको पानी भी लगाएं। ये साथ साथ ये जो छोटे छोटे टोए टिब्बे पड़ जाते हैं इसको भी आपने फिल करना है बाल डाल के, क्योंकि जो बड़ी पार्क्स होती हैं उसके अंदर ये मसला जो है ना आता रहता है। फाइनली इंशाल्लाह आपका 1 से 1.5 माह के अंदर फुल कारपेट हो जाएगा। तो आपने इसको लॉन मूवर की मदद से इसको घास की कटाई करनी है परमानेंट 10 से 12 दिन के बाद। और जब 10-12 दिन गुजर जाए उसके बाद आप 1 दिन पानी लगा सकते हैं, 1 टाइम पानी लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।